पाकिस्तान के याद तुर्की के खिलाफ भारत में सख्त गुस्सा है। भारत ने तुर्की के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। बॉयकॉट तुर्की का संकल्प लिया जा रहा है। तुर्की को दगाबाजी की सजा देने का प्रण लिया जा रहा है। इसका असर भी दिखने लगा है। एक झटके में तुर्की से कारोबारी रिश्ते टूट गए। सेब कारोबारियों ने मंडी में तुर्की से सेब का आयात बंद कर दिया। गर्मी में तुर्की में छुट्टी मनाने का प्लान बना चुके सैलानियों ने टिकट कैंसिल कराने लगे। यहां तक कि देश के बड़े शिक्षा संस्थानों ने तुर्की में को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो तुर्की पर किस तरीके से चोट की जा रही है आप देखिए। आयात निर्यात बंद किया जा रहा है। सेब मंगाना बंद हो चुका है। शिक्षा संस्थानों से रिश्ता तोड़ा गया है और टिकट कैंसिलेशन सैलानियों द्वारा किया गया है। ये बड़ी यूनिवर्सिटी जिन्होंने दूरी बना ली है तुर्की से, जो MOU साइन हुए थे वो अब रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया और JNU शामिल हैं। तो अभी तो भारत की जनता ने ही तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोला है। सरकार का एक्शन अभी बाकी है, लेकिन तुर्की पर भारी आर्थिक मार शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को खूब धोया। पहले पहलगाम हमले का बदला लिया, आतंकियों के हेडक्वार्टर को तबाह किया, फिर पाकिस्तान की हिमाकत पर ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। अब बारी पाकिस्तान के मददगारों की है। भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान के मददगारों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। तुर्की के खिलाफ तो पूरा देश खड़ा हो गया। कारोबारियों ने सामानों का बॉयकॉट किया तो लोगों ने तुर्की जाने से तौबा किया। यहाँ तक कि बड़े शिक्षा संस्थानों ने भी एक झटके में सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। देखिए, हमारा देश सक्षम है। जो थोक व्यापारी हैं और ये काफी बड़ी मंडी है फलों की। यहाँ पर काफी फल आते हैं और आसपास के तमाम व्यापारी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं। यहाँ पर व्यापारियों का जो फल मंडी के लोग हैं, उन्होंने सीधा फैसला लिया है कि नफा नुकसान नहीं देखेंगे, लेकिन तुर्की से, जिसने हमारे दुश्मन देश की मदद की, उस देश की जिसे जब जरूरत थी तो हमारा देश उसकी मदद के लिए खड़ा था, ऐसे देश के कोई भी सामान अब आयात नहीं किया जाएगा। तुर्की के सेब अब भारत में नहीं दिखेंगे। दिल्ली के पास के फल मंडी में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। कुछ दिन पहले तक इस मंडी में तुर्की के सेब का बोलबाला था, लेकिन अब कारोबारियों ने तुर्की का सेब बेचना बंद कर दिया। एक झटके में देश के शीर्ष शिक्षा संस्थानों में शुमार JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और IGNU ने संबंध खत्म कर लिए। अब शिक्षा को लेकर तुर्की से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा, हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ JNU एलमनाई है। NDA को हम एफिलिएटेड टू JNU, CME बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी JNU साथ में खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी तुर्की के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चल रही है। इसका असर दिखने भी लगा। तुर्की जाने वालों ने अचानक से टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया। 2 दिन में भारत से जाने वाले सैलानियों में 60% गिरावट आई। 250 गुना टिकट कैंसिलेशन हुआ। हालात ये हैं कि तुर्की जाने वाले विमानों में किराए में भारी गिरावट हुई। ट्रैवल टू टर्की एंड अजरबैजान बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। लास्ट ईयर लगभग 2.5 लाख लोगों ने टर्की विजिट किया था एंड 2.3 लाख लोगों ने अजरबैजान विजिट किया था। और अगर आप एवरेज भी पकड़ ले 50-60 हजार रुपए हर सैलानी वहां पे जाके खर्चा करता है, तो हम टोटल मिला के 3000 करोड़ की बात करें। ये टोटल अमाउंट 3000 करोड़ से ज्यादा का होता है और ये डेट टर्की को, अजरबैजान को जरूर मजबूर कर देगा टू इंट्रोस्पेक्ट। ये वही तुर्की है जिसका भारत ने मुश्किल घड़ी में साथ दिया। जब 2023 में भूकंप में तुर्की बर्बाद हो गया तो भारत ने उसे आबाद किया।
अब यह एहसान फरामोश देखेगा कि भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। अभी तो लोगों में गुस्सा है, सरकार का एक्शन अभी बाकी है। दगाबाजी की कीमत भी काफी बड़ी होगी। शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तुर्की दूतावास से मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा था, ब्लॉक लगा था, लेकिन उस पर अब यू टर्न हो गया है, वो वापस आ गए। लेकिन क्या जिस तरीके के अन्य बैन है आयात निर्यात पर और तमाम जो MOU साइन किए गए उस पर कोई रिलीफ पॉसिबल है तुर्की के लिए आने वाले वक्त में? देखिए, इस समय तो बहुत मुश्किल लग रहा है नेहा कि किसी भी तरीके का रिलीफ मिलेगा। लोगों के अंदर जो आक्रोश है देखिए, क्योंकि वो एक चीज़ है जो कि कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, लोगों को खुद ही इस चीज़ का निर्णय लेना पड़ेगा। तो वो निर्णय लोग अब ले चुके हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे के अंदर कम से कम 15% लोग अपनी जो टिकट्स थी उसका या तो रिफंड मांग रहे हैं या कैंसिल कर चुके हैं या फिर डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का यही कहना है कि अगले आने वाले समय में, अगले 3 से 4 दिन के अंदर उनको उम्मीद ये है कि जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारी ऑलमोस्ट आधी हो जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने तय कर लिया है। उनको लोग कॉल कर रहे हैं कि हमें तुर्की नहीं जाना, हमें अजरबैजान नहीं जाना। उसके बजाय जो बाकी जगह हैं वहाँ की जो रेट्स हैं, वहाँ के जो फेयर्स हैं, उन सब के अंदर एक गिरावट जो है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि लोगों ने अपना मन बना लिया। और देखिए, अगर हम बात करें कि कितना झटका लगेगा, 3000 करोड़ रुपए अनुमान लगाया जा रहा है तुर्की को झटका लगेगा और लगभग 4000 करोड़ रुपए अजरबैजान को झटका लगेगा जब यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो काफी हद तक बंद हो चुका है और जब टूरिज्म यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके का झटका अजरबैजान और तुर्की को अगले 1 साल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पिछले 1 ही साल में भारत के लोगों ने तुर्की और अजरबैजान को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। जिससे तुर्की ने हथियार बनाए, उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। 2024 में 3,30,985 भारतीय पर्यटक तुर्की घूमने गए। इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को करीब 2700 करोड़ का फायदा हुआ। दूसरा देश अजरबैजान, जहां 2024 में 2,43,589 भारतीय सैलानी पहुंचे, उन्होंने करीब 1,950 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी सिर्फ 2 देशों में भारतीयों ने कुल मिलाकर 4,650 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2022 में सिर्फ 60,731 भारतीय अजरबैजान गए थे। 2024 में उनकी संख्या 4 गुनी हो गई। तुर्की में 2022 में 2,31,000 भारतीय गए थे, जिनकी संख्या 2024 में 3,30,000 से ज्यादा हो गई। दोनों ही देश खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तो सोचना ये होगा कि क्या हम अपने पैसों से इन देशों को ताकतवर बना रहे हैं। तो 3 तस्वीरें तुर्की के ड्रोन से भारत में मौतें हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की ने ही ये जहाज भेजा था। तो तुर्की के खिलाफ गुस्सा सड़क पर है। पुणे से दिल्ली, लखनऊ तक बॉयकॉट तुर्की के नारे लगने लगे। मुस्लिम समुदाय ने भी इस मुस्लिम देश के खिलाफ डटकर खड़ा होने पर अपना समर्थन जाहिर किया है। पुणे में सेब पर बैन लग गया है, आयात किया जाता है तुर्की से बड़ी संख्या में सेब। इसके अलावा दिल्ली में भी सेब के आयात से तौबा कर ली है कारोबारियों ने। और वहीं लखनऊ में मुस्लिम समुदाय का हल्ला बोल देखने को मिला है। भारतीय सेनाओं ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी तरह से आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है, और हम सब कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सेना के शौर्य को, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेनाओं ने ये दिखा दिया है दुनिया के सभी ऐसे लोगों को जो भारत माता के प्रति कुत्सित भावना रखते हैं कि भारत के जामात सेना के सिपाही अफसर अब किसी भी हालत में भारत माता के दुश्मनों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उनका सफाया निश्चित है, उनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया गया है। उधर JNU ने सबसे पहले तुर्की से नाता तोड़ा, फिर जामिया और इग्नू ने भी उनसे दूरी बना ली। फरवरी में ही आप लोगों ने करार किया था इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस करार को आपने तोड़ दिया है या फिर अबेयंस में रख दिया है? क्यों हुआ ऐसा? हम उनको कंप्लीटली तोड़ दिया है, बट उनको 6 मंथ्स नोटिस देना पड़ता है, इसीलिए हमने कह दिया इन अबेयंस। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये भी, हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा,
हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ JNU एलमनाई है। NDA को हम एफिलिएटेड टू JNU, CME बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी JNU साथ में खड़ी हो गई है। और आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत का इंटेलिजेंशिया एकेडमिया, जो JNU का भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी हम बताते हैं, हम मार्गदर्शक रहना चाहिए। और इसीलिए हम कह दिया जो भारत विरोधी है, जो भारत में आतंकवाद फैला करते हैं और रिलीजियस ऑब्सक्यूरेंटिज्म, एक्सक्लूसिज्म, जो धर्म के नाम पे लोग को मारते हैं, वो भी सिविलियंस को, ये लोग डरपोक हैं और किसी पंथ या धर्म इसको सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए JNU जैसा जो एकेडमिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है भारत के साथ रहे। तो देश में तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तुर्की के बॉयकॉट पर सवाल उठे तो दोनों प्रवक्ता गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकते दिखाई दिए। टर्की के बॉयकॉट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर